जल बोर्ड में इतना घोटाला है। 10,000 रुपया तय है, 10,000 रुपया तय है। आपके कार्यालय किसी आपके आदमी को दे दीजिए, जल विभाग का काम हो जाए। 10,000 रुपया पड़ता है। इतना टैंकर पानी बेचा इन लोगों ने, 3,753 करोड़ रुपए का, आप समझ लीजिए इतना बड़ा वो। और तमाम हेड ऐसे हैं जिस पे इन लोगों ने पैसा मारा और सब अपने ही लोगों को फ़ायदा क्लियर कट पहुँचा। टैंकर माफिया जितने थे, शीला दीक्षित के खिलाफ जिस समय वो हुआ तो टैंकर माफियाओं ने बाकायदे जुलूस निकाले थे। इनकी रैली में टैंकर माफिया पानी पिलाते थे, पूरा फाइनेंस किया था। आज वो टैंकर माफिया राज कर रहे हैं। ये लोग हेरा फेरी और एक एक चीज़ में आप समझ लिए, बस में इन्होंने किया, पानी में किया, जल बोर्ड में किया, पानी के पाइपलाइन पे किया और पानी सप्लाई में किया। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, करोड़ों रुपए का इन्होंने पानी पे और भी हेरा फेरी की, पानी सप्लाई के नाम पर। उसमें तो इतनी हेरा फेरी हो रही, इतनी हेरा फेरी आपको बता रहे हैं। होना भी ये चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए, पब्लिक को सड़कों पे उतरना चाहिए, लोगों को इन लोगों का नार्को टेस्ट होना अनिवार्य करा देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार एक के बाद एक कई सारे घोटाले सामने आ रहे हैं और शराब घोटाले मामले को लेकर के जांच अभी चल ही रही है। आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े नेता जो हैं इस वक्त जेल के अंदर बंद है, लेकिन इस बीच एक और बड़ा घोटाला जो है वो सामने आया है। दरअसल बीजेपी ने इस घोटाले का खुलासा किया है और इसमें 3,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही जा रही है। जी हां, शराब घोटाले के बाद अब दिल्ली जल बोर्ड में यह बड़ा घोटाला हुआ है और बीजेपी ने इसे लेकर के सीधे सीबीआई जांच की मांग रख दी है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। जिस तरीके से बीजेपी ने एक और भयंकर घोटाले का खुलासा जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया है और एक और घोटाले की डिटेल्स जो है वो जनता के सामने रख दी है। इस घोटाले को लेकर के आपकी क्या राय है और ये घोटाला क्या है, हम डिटेल्स में जानना चाहेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें अब पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को सिंसियर हो करके और ख़ास तौर से स्वायत्त शासित जो संस्थाएं हैं उनको आगे आना चाहिए। इस देश में जब भी भ्रष्टाचार हुआ, कुछ हुआ, तो जो स्वयंसेवी संगठन है ये आगे आए, इनको आगे आकर के तो कैग में ठीक से वो करनी चाहिए। दूसरी बात, इनके लिए जनहित याचिका दायर करनी चाहिए और एक अनुरोध कहेंगे कि स्वतः संज्ञान में भी कोर्ट को लेना चाहिए। बहुत सीरियस मामला, आप समझ, इतने घोटाले पे घोटाले, रोजाना घोटाला निकल रहा। एक पार्टी जो इतनी तेज़ी से उठी थी वो, उसमें सबसे बड़ी बात है जो मेन है, वृक्ष का मेन वही है। 8-10 लोगों की कैबिनेट है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार में जनता का पैसा बुरी तरीके से लूट लिया इन लोगों ने। 166 करोड़ रुपए का अंतर है। एफडी इन्होंने जमा नहीं की, इन्होंने दिखा दिया कि हमने, ये सब जो दिमाग है, मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनियों में पहले कुछ लोगों का दिमाग लगता था कि पैसा ले लेना, बैंक को ले लेना, पब्लिक से ले लेना, मार देना, और उन लोगों का ये था कि जितनी बार कुर्की उतना ही रईस माना। उसी के पैरोकार, उनकी आदतें और सबका, आप समझे, केजरीवाल मास्टरमाइंड है इन चीज़ों में। और किस तरह से आप समझ लीजिए, एफडीआर जमा नहीं की गई, पैसा जमा नहीं किया गया, सो किया गया। ऐसे पहले कई कंपनियों में भी हुआ, इनसाइडर ट्रेडिंग कराई गई है कई बार। इसमें भी यही पोजीशन है कि लोगों ने क्या किया कि पैसा नहीं जमा किया, वो भी बैंक ने बताया 166 करोड़ रुपए का, एक आध रुपए का नहीं, 5-10, 166 करोड़ रुपए का। दूसरी आपको बता रहे हैं, जल बोर्ड में इतना घोटाला है। 10,000 रुपया तय है, 10,000 रुपया तय है। आपके कार्यालय किसी आपके आदमी को दे दीजिए, जल विभाग का काम हो जाए। 10,000 रुपया पड़ता है। इतना टैंकर पानी बेचा इन लोगों ने, कहीं कोई पाइपलाइन नहीं डाली, कोई पाइपलाइन, कई हजार करोड़ रुपया पाइपलाइन के उस पर, और इन्होंने उस समय का भी पैसा मार दिया जो शीला दीक्षित जी अपने समय कर गई थी। दूसरी आपको बताना है, इस स्कैम पे 3,753 करोड़ रुपए का, आप समझ लीजिए इतना बड़ा वो। और तमाम हेड ऐसे हैं जिस पे इन लोगों ने पैसा मारा और सब
अपने ही लोगों को फ़ायदा क्लियर कट पहुँचा। टैंकर माफिया जितने थे, शीला दीक्षित के खिलाफ जिस समय वो हुआ तो टैंकर माफियाओं ने बाकायदे जुलूस निकाले थे। इनकी रैली में टैंकर माफिया पानी पिलाते थे, पूरा फाइनेंस किया था। आज वो टैंकर माफिया राज कर रहे हैं। 2017 से 2018 से 2022-23 तक आप समझ लीजिए इतना वो करना, इन्होंने FDR जमा करके किस तरह से सब हेरा फेरी पूरी गायब कराई गवर्नमेंट के इसी कैबिनेट में। वो 5-6 लोग जो इसमें कैबिनेट में शीश महल वाले। और आपको बताना है कि ये आज लेखी जी ने कहा, मीनाक्षी लेखी जी ने कहा कि हाय तौबा हाय अल्लाह, केजरीवाल ने किया एक नया घोटाला। उन्होंने जब ये बताया, अभी तो ये छोटा है, इसमें अभी और बहुत सी चीज़ें निकलेंगी। ये तो सिर्फ इन्होंने बैंक के उसमें बताया 166 करोड़। इसके अलावा आपको बताएं टैंकर पानी भेजा गया लोगों के कनेक्शन के नाम पे, पानी के नाम पे 10,000 रुपया पर वो लिया था। कई हज़ार करोड़ रुपया तो ये लोग खा गए। ये डायरेक्ट पैसा ऊपर जाता, डायरेक्ट ऊपर जाता। वहाँ के कर्मचारी या वहाँ के जो हैं दलाल वो कह देते भैया डायरेक्ट हमको ऊपर देना पड़ता, तब ये काम होता है। अब आप समझ लीजिए कि इसमें सबसे बड़ी बात कितनी ही पाइपलाइन सिर्फ पेपर में बनी है। फर्जी टेंडर हुए 3-3, 4-4 बार एक का हुआ है, 3-3। मगर दुख की बात है कि कैग के संज्ञान में नहीं आया ऑडिट करते समय, लोगों नहीं बताया। चूँकि इन्हीं की पूरी कैबिनेट है, पूरी कैबिनेट है। उपभोक्ता बढ़े, ये देखिए उपभोक्ता बहुत ज़्यादा बढ़े। लोगों ने पानी के कनेक्शन के लिए बहुत अप्लाई किया। दिल्ली में पानी का उपयोग भी बढ़ा, चूँकि आबादी बढ़ी और लोगों ने नए वो किए, परंतु आय घट गई। जैसे शराब वाले में नहीं किया कि इन्होंने क्या किया कि कई ड्यूटियाँ का उत्पाद कम कर दिया। वो हुआ क्या कि कुल मिलाकर के कुछ लोगों को चला गया, तो आय घट गई। ये देखिए कमाई कहाँ चली गई, आपके लोगों के पास चली गई। और आपको बताना है अगर ये जांच जल्दी नहीं हुई और ये लोग हेरा फेरी और एक एक चीज़ में आप समझ लिए, बस में इन्होंने किया, पानी में किया, जल बोर्ड में किया, पानी के पाइपलाइन पे किया और पानी सप्लाई में किया। दूसरी बात आपको बताना है करोड़ों रुपए का इन्होंने पानी पे और भी हेरा फेरी की, पानी सप्लाई के नाम पर। उसमें तो इतनी हेरा फेरी हो रही, इतनी हेरा फेरी। आपको बताना है होना भी ये चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए, पब्लिक को सड़कों पे उतरना चाहिए, लोगों को इन लोगों का नार्को टेस्ट होना अनिवार्य करा देना चाहिए। ये लोग कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट से सेफ हो जाएंगे। दूसरी इनके खिलाफ जो और मामले हैं उन पे भी और संज्ञान होने चाहिए। जैसे श्वेत पत्र आता है ऐसे श्वेत पत्र ईमानदारी से, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष, ईमानदारी से इस चीज़ का आकलन करना चाहिए। क्या इतना भ्रष्टाचार किसी ने किया है? भ्रष्टाचार की तय मालूम अगर आपका अगर वृक्ष देखेंगे तो उसमें भ्रष्टाचार की वो हो जा रही है, जो अच्छे तने थे वो सब निकल गए। तो इसके लिए नार्को टेस्ट होना चाहिए, श्वेत पत्र जारी होने चाहिए, बिल्कुल श्वेत पत्र के तरीके, और सभी दलों को मिल करके ये बात करनी चाहिए। मस्ट भी इन लोगों की अरेस्टिंग, हिरासत में रिमांड पे पूछताछ हो। दूसरे मस्ट भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। इनके जितने लोग नामजद हो रहे हैं, अगर ये सब नहीं होता तो राष्ट्र के साथ राष्ट्र के पैसे को इन लोगों ने दारू में यही किया, पानी में यही किया, प्रदूषण कर दिया। प्रदूषण की चिंता नहीं, छठ पूजा है आज, उसकी चिंता नहीं है संजय सिंह को। वहाँ चिल्ला रहे हैं कि वो सरकार, ये सरकार मेरे ऊपर झूठा मुकदमा, यही केजरीवाल का कि मैं जा रहा हूँ। जब जान गए कि मुझे जाना पड़ेगा तब ये कह रहे हैं मैं इस्तीफा दे दूँगा, मैं ये कर दूँगा, जेल में रायशुमारी करेंगे, बाद में कह देंगे जनता ने कहा कि नहीं आप बने रहो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हर सूरत में पानी घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें कोई सख्त से सख्त बहुत वो होना चाहिए, नहीं तो आपको बताना है भ्रष्टाचारियों को मौका मिलेगा। और एक पल भी अब इन लोगों को दिल्ली के ताज में तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी। और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि वो आंदोलन की कोख से जन्मी हुई पार्टी है और वो कट्टर ईमानदारी की राजनीति करती है। लेकिन जिस तरीके से बसों में घोटाला हो, शराब घोटाला हो, जल बोर्ड घोटाला हो, इतनी सारी घोटालों की लिस्ट जो है एक के बाद एक करके सामने आ रही है, इसके बावजूद अभी भी आम आदमी पार्टी को इस बात की चिंता है कि अगर कल को वो अरेस्ट हो जाते हैं तो जेल से उनकी सरकार कैसे चलेगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने तो अपनी राय रखी, लेकिन आपकी भी जो राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।